रात सारा काम निपटाने के चक्कर में मैं इतनी लेट सोया कि जो मतलब मुझे उठना टाइम से चाहिए था, मतलब जो मेरी फ्रेश नींद खुलती है वो खुल जाती है 11 साढ़े 11 बजे तक। बट आज मैं अलार्म की वजह से खुला हूँ तो वो मतलब वो इरिटेशन से मुझे फील हो रही है मेरे सर में। तो आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, बट स्टिल वन ऑफ द फेवरेट चीज़ हम हमारी बना रहे हैं करेले। ये रहे करेले और ये भुन रही है प्याज। जैसे ही प्याज भुन जाएगी अपने इसमें करेले डालेंगे और अपने अच्छे करेले अपन बनाएंगे। एक सेकेंड। बारिश हुई है सुबह सुबह तो मौसम भी अच्छा हो रहा है। बाकी अगर बात करें कल की तो दिन बहुत बढ़िया था दोस्तों। मतलब यहाँ से मैं खाना खा के ही नहीं था और पहुँचते ही मैंने तुम्हें बताया कि पिज़्ज़ा पार्टी हो गई थी। तो पिज़्ज़ा पार्टी में एक पिज़्ज़ा तो लपेटा ही लपेटा, एक मैनेजर से और मार दिया, तो 2 पिज़्ज़े खा लिए। तो उसके बाद कुछ खाने का मन ही नहीं किया। फिर मैंने यहीं पे आके खाया जो भी खाया, वैसे खाया ही नहीं कुछ। बाकी आज थोड़ी इधर उधर की बात करते हैं। एक सेकंड रुको, चलो लेट्स बिगिन द चैट। तो अभी क्या है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट वन ऑफ द माई फेवरेट चीज़, चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ पहले तो। भाई इंडियन सोशल मीडिया ना इतना इतना टॉक्सिक हो चुका है, इतना टॉक्सिक हो चुका है, तुम पूछो मत। दरअसल हुआ क्या, कल मेटा ने, जो मोदी जी ने एक रील डाली थी स्टूडेंट्स को मतलब वो करते हुए कि हम आपके साथ हैं, ये वो आपका ध्यान रखा जाएगा, आपको न्याय मिलेगा, वो वाली रील डाली थी। अब मेटा ने वो रील विदाउट एनी रीज़न हटा दी। अब भाई ये कोई एरे गैरे क्रिएटर्स की रील तो थी नहीं भाई, मोदी जी की वीडियो थी। तो मोदी जी ने मेटा के बहनचोद मतलब सरकार ने, मोदी जी ने, जिसने भी रीच किया हो, मेटा के ऑफिशियल्स की भाई मार दी। मीटिंग हुई, अब उसकी रील मेरी फीड में आ गई। तब तक मैं कॉन्टेक्स्ट समझा नहीं था, अचानक से रील मेरी फीड में आ गई। तो मैं कहा चलो देखते हैं कि बहनचोद चल क्या रहा है। तो मैंने ऐसी उस रील पे कमेंट कर दिया कि भाई एक्चुअल में कि मैटर क्या है। भाई इतना टॉक्सिक मीडिया, बहन के लोड़े मुझे गाली बक रहे हैं कि तू अंधभक्त है, तू ये है, तू। मैं कहा बहनचोद मुझे सॉरी, मैं कहा मुझे कॉन्टेक्स्ट तो बता दो एटलीस्ट, कि मुझे पता तो चले कि बहनचोद हुआ क्या है। और मैंने फिर मैं कहा रिप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि ये होते हैं भाई क्या बोलते हैं इनको, कुछ शैडो अकाउंट करके बोलते हैं कि ये है वो। ना तो बहनचोद इनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर होती है ना कुछ होता है। तो इनसे अगर डिबेट करे भी तो क्या करे, और असली में अगर डिबेट करने पे आ गए ना ये, माँ कसम इनकी चड्डी फट के मुँह में आ जाएगी अगर असली में डिबेट करने पे आ गए ये। तो इतना टॉक्सिक हो चुका है भाई। मैं तो, और अभी मैंने ना कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया था। मतलब एक तो जब ये सीजेपी वाला प्रोटेस्ट था तब भी मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें आ रही थी। और दूसरा ये कि अभी जो ये जब ब्रांड न्यू डे आने वाली थी तो मुझे स्पॉयलर्स ना देखने को मिल जाए, इसलिए मैंने तब भी इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया था। अब काफ़ी दिनों बाद चलाया है, उसके बाद भी सेम चीज़ फील हो रही है कि बहनचोद यार हाँ टॉक्सिसिटी तो है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भाई अगर तुमसे भी हो सकता है तो दूर रहो थोड़ा सोशल मीडिया से। नहीं है भाई अच्छी चीज़, टॉक्सिसिटी के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी। एक चीज़ अगर तुम मुझे सही बता दो कि हाँ भाई ये है सोशल मीडिया में, यूट्यूब, अगर तुम्हें पढ़ना लिखना है यूट्यूब इस्तेमाल करो भाई, पर ये जो इंस्टाग्राम वगैरह तो बिल्कुल मत। और गलती से किसी के फ़ोटो पे, मतलब किसी पोस्ट के नीचे, ऐसी पोस्ट के नीचे तो कमेंट मत कर देना क्योंकि मैं तो बस कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए, ये पूछने के लिए कि भाई हुआ क्या है। भाई उन्होंने तो मुझे गालियों की जो छड़ी लगाई है ना, वाह। बाकी चलो दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। वो ये है कि देखो अभी जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था ना, तो बड़े ही नेता लोग और बड़े ही कॉमेडियन लोग और बड़े ही सेलिब्रिटी के झाटू लोग, मतलब एक से एक ऐरा गैरा नत्थु खैरा, जिसको कहीं से फेम नहीं मिल रहा था वो जंतर मंतर से फेम ले रहा था। बढ़िया। एक क्रिएटर है सार्थक गोस्वामी करके, कुछ दिन पहले तक मैं उसको बड़ा देखता था भाई, मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगता था भाई ने। अब पता चला कि देखो, पता चलती हैं चीज़ें जब सामने से आती हैं। अब पता चला कि भाई वो तो टट्टा है कांग्रेस का, वो तो बढ़िया चाटता है।
वो तो जहाँ उसको पैसा मिलता है वहाँ वीडियोस बनाता है, ठीक। दूसरा ये कि और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे रफ्तार ने भी मुंबई में, ठीक है आप स्टूडेंट्स का साथ दो, वेल एंड गुड। अब मुझे एक चीज़ बताओ, महाराष्ट्र में बीजेपी की अलायंस में सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, झारखंड में कांग्रेस की सरकार है। ये बहन के लोड़े कांग्रेस के टट्टे वहाँ जाके प्रोटेस्ट में क्यों स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? सीजेपी वालों ने यहाँ खूब अपनी माँ बहन करवाई दिल्ली में, खूब की ये है वो है ऐसा है वैसा है, हम सिस्टम सही करें। सिस्टम अब क्यों नहीं सही कर रहे तुम लोग, बोलो। तुमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, जहाँ से अब जो पेपर लीक हुआ है झारखंड में जो, और वहाँ तो भाई वहाँ क्यों नहीं लग रहे हैं एंटी गवर्नमेंट नारे, क्यों नहीं कोई टुकड़े टुकड़े गैंग आ रही है वहाँ? वहाँ तो कोई कांग्रेस को गाली भी नहीं दे रहा, चलो कांग्रेस की सरकार तो वहाँ थी, वहाँ तो कोई बेचारा कांग्रेस को गाली भी नहीं दे रहा। इतना पीसफुल, उसे कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट। तुम कर रहे थे बहन पीस, तुम चूतियापा कर रहे थे, चूतियो सालो। एक सेकेंड, एक बार को ना गवर्नमेंट पे सपोर्ट कर लेना, किसी भी गवर्नमेंट पे, पर ये जो बहन के लोड़े कुत्ते होते हैं ना गवर्नमेंट्स के, इन पे इनको सपोर्ट, मतलब सपोर्ट, इन पे यकीन मत करना, इनकी बातों पे यकीन मत करना। क्योंकि यार ठीक है, चलो मैं मानता हूँ कि तुम एक गवर्नमेंट की बात कर, एटलीस्ट बहनचोद दिखाने के लिए कि हम दो तरफा खेल रहे हैं तो भी जा सकते हो तुम, पर तुम नहीं जाओगे। वो सीजेपी का दल्ला कह रहा बहनचोद अभिजीत कि अरे यार हम बिजी हैं, हम रिकवर हो रहे हैं, हम जरा पुराने, तो तुम्हारी वहाँ की चूत, बहन के लोड़ो गंडो। तुमने एक आदमी की बहनचोद तुम लाइफ तक खेल गए ऑलमोस्ट, हैं कि बेचारे की उसकी जान तक चली जाए, तुम इतना तक खेल गए, और बहनचोद अब अपनी बारी आई तो ओहो रिकवर हो रहे हैं, 10 दिन लगते हैं बहनचोद रिकवर होने में। चूतिया के पट्टे साले गाली सुनने के काम करते हैं भाई। बोट कभी भी बहनचोद, मैं तो मानता नहीं सरकार की गलती होती है, गलती होती है भाई लोगों की। सरकार क्यों ही वो करेगी, अगर तुम्हें करना है तो उधर भी जाके प्रोटेस्ट करो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अब्बू की सरकार है वहाँ, नहीं करेंगे ये बहन के पकोड़े। चलो मैं अपना आटा मल लूँ, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ तुम्हें। ये अपने आटा रेडी हो चुका है और ये अपने करेले भुन रहे हैं। जैसे ही अच्छे करके भुन जाएंगे, इन पे मसाला डाल के इनको अच्छे से मैश कर देंगे, करेले रेडी। और इसके बाद मुझे अपनी ब्रेकफास्ट मील भी बनानी है, वो भी बताता हूँ, ठीक है। खाना काम टाइम से हो गया, खाना बनाया मैंने अभी जस्ट, अभी आने के बाद मुझे अंडे और रोटी बनानी है। पर मेरे साथ एक चीज़ जो हमेशा से होती है वो ये है कि मैं एग्स खाली पेट करने प्रेफर करता हूँ, पता नहीं क्यों, बट मज़ा आता है। आने के बाद मुझे एग बॉईल करना है, सैंडविच बनाना है, खाना बनाना है और एक दो चीज़ें करनी है। और अगर होपफुली जल्दी काम हो गया तो मैं कपड़े भी धो लूँगा एक दो। बाकी चलो आने के बाद मिलते हैं। खाना पैक किया है मैंने, रोटी सब्ज़ी सलाद। एक तो ये बारिश होने की वजह से ना इतनी मक्खियाँ आ गई हैं बहुत ज़्यादा। अभी मैंने एग्स भी बॉईल कर लिए, वो मैं रखूँगा, बट सबसे पहले यह है कि मुझे लग रही है ज़ोर की भूख, तो पहले अपन खाना खाएंगे, बाकी नहाना और बाकी काम अपना, बाकी काम तो वैसे कुछ है नहीं, बस खाना
अपने ही रखना है। चलो जल्दी से खाना खा के रेडी हो जाता हूँ, देन अपन ऑफिस चलेंगे, ठीक है। तो अच्छा हुआ था मैंने खाना जल्दी खा लिया था। खाना खाने के बाद मैं जल्दी से रेडी हो गया और अभी चल रहा हूँ ऑफिस। अगर मैं खाना नहीं खाता तो मे भी आज मुझे ऑफिस भूखा जाना पड़ता, बट हो चलो ठीक है, अब ऑफिस चल रहा हूँ, ठीक है।